बाबा बागेश्वर का फ्री वाली सोच पर यह प्रहार है। कई बार फ्री में मिलने वाली बहुत सारी चीजें घातक होती हैं। यह बयान आया है बाबा बागेश्वर की तरफ से। फ्री के बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। दिल्ली की कथा में धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है फ्री को लेकर। और देखिए फ्री की जो पॉलिटिक्स है या जो बहस है या जो डिस्कोर्स है वो दिल्ली में ही सबसे ज्यादा है। और यह बयान भी दिल्ली से आया है बाबा बागेश्वर का। जी हां, ऐसे में समझते हैं कि फ्री की पॉलिटिक्स और विकास की पॉलिटिक्स में बेसिक फर्क क्या है, आखिर डिफरेंस है क्या। ये देखिए, फ्री की भी कीमत होती है। विकास की पॉलिटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, फ्री की पॉलिटिक्स अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। विकास की पॉलिटिक्स रोजगार के नए अवसर मुहैया कराती है और फ्री की पॉलिटिक्स जनहित के कार्यों में रुकावट के लिए जानी जाती है। विकास की पॉलिटिक्स से सुविधाओं में बढ़ोतरी होती है, फ्री की पॉलिटिक्स से गलत पॉलिटिकल कल्चर का खतरा बढ़ता है। विकास की पॉलिटिक्स अर्थव्यवस्था को रफ्तार देती है और फ्री की पॉलिटिक्स सरकारी कोष पर दबाव डालती है। ये बड़े डिफरेंस निकलकर सामने आते हैं। यानी ये अगर कहा जाए कि फ्री की भी कीमत होती है तो ये गलत तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल समीर, तो यानी कि लड़ाई जो है, ये जो बहस है, ये जो द्वंद्व है, दरअसल वो फ्री वाली जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है और विकास की राजनीति के बीच है। ऐसे में आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कल्चर पर क्या टिप्पणी की थी। बिग वॉल के माध्यम से जल्दी से आपको समझाते हैं कि वो टिप्पणी क्या थी। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी। गरीबी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन जरूरी है जब भी ऐसी कोई घोषणा होती है तो। बिल्कुल सही बात है। देश की सबसे बड़ी अदालत की टिप्पणी, वित्तीय अनुशासन बहाल करने की जरूरत है, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि भारत जैसे देश में गरीबी भी एक गंभीर समस्या है तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, और गरीबी को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गरीब तबका है उसको भी ध्यान में रखना होगा जब भी आप कोई ऐसी योजनाएं लाते हैं। कुल मिलाकर ये एक गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल, तो गंभीर मुद्दा इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। जो टैक्स दे रहे हैं उनकी भी उम्मीदें होती हैं, टैक्स पेयर्स की भी सरकार से उम्मीदें होती हैं। टैक्स देने वाले उसका खर्च विकास कार्यों में देखना चाहते हैं कि उनके दिए हुए टैक्स के पैसे विकास कार्यों में लग रहे हैं या नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस मुद्दे को लेकर बहुत हद तक क्लियर पिक्चर पेश करती हुई नजर आती है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदिल अहमद खान साहब प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार भाटी साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और शिवम त्यागी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदिल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि दिल्ली में ही कथा हुई। दिल्ली में सरकार किसकी? आपकी। और आपकी सरकार पर यह सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं कि फ्री की रेवड़ियां बांटने में आप लोग विश्वास करते हैं। मानते हैं आप बाबा बागेश्वर का हमला आपकी तरफ है? देखिए समीर भाई, सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते। अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा देती है, फ्री शिक्षा देती है, तो मुझे लगता है किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली 24 घंटे बिजली मुहैया कराती है, देश के अधिकांश प्रदेशों में अगर आप देखेंगे तो बिजली नहीं रहती, पर बिजली का बिल जो होता है दिल्ली से कई गुना ज्यादा आता है। उसके लिए हम अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं। अगर दिल्ली के अंदर मुफ्त इलाज मिलता है, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा मिलती है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलती है, तो मुझे लगता है इसके लिए किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर ये क्यों होता है? जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सुनिए आदिल साहब, फिर यह क्यों होता है जब दिल्ली पानीपत, दिल्ली अलवर कॉरिडोर के लिए पैसे ना दिए जाने का रोना रोना पड़ता है आपको, और सुप्रीम कोर्ट को यह बताना पड़ता है कि भाई 3 साल में विज्ञापन पर कितना खर्च किया उसका हिसाब दीजिए। उसके लिए पैसा है, इसके लिए नहीं है। फिर यह नौबत क्यों आती है? देखिए, आप 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए था। आज दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और ये सारी सुविधाएं दिल्ली के लोगों को देने के बाद है। तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको और हम दिल्ली के सारे पैसे ईमानदारी में कोई खामी नजर नहीं आती।